नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं साइंस का एक ऐसा पेपर जो कि आपके 2026 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले इसी प्रकार के पेपर आपको सबसे पहले मिल सके और आप पेपर में अच्छे नंबर पा सकें। तो यहाँ पर आपका समय रहने वाला है 2 घंटे 30 मिनट का और आपका जो पेपर है 80 नंबर का रहने वाला है। अगर आप 80 में से पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो पेपर को अच्छे से समझना है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे सभी क्वेश्चनों को देखना है। आपके सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं 1 से 8 तक और सभी प्रश्न एक एक नंबर के रहने वाला है। इसमें दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है निम्न में से एंटीबायोटिक नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ही सही होगा। इसमें राइजोबियम इसमें हम राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में साल एवं जंगली आम के पेड़ विशेष रूप से पाए जाते हैं। यह वनस्पति जगत में किसका उदाहरण है? राइट हो जाएगा स्थानिक प्रजाति। यहाँ पर स्थानिक प्रजाति, यहाँ पर देखिए वनस्पति जात है, जैव मंडल है, प्राणी जात है, विशेष स्पीसीज है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है साइकिल के हैंडल एवं रिम को चमकदार बनाने के लिए धातु का लेपन किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्थिंग। तो अर्थिंग को क्या कहते हैं? यहाँ पर भू संपर्कण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होने का कारण है। राइट होगा पाश्चुरीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 है जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कंबल से ढकना। जब आग पकड़ते हैं वस्त्र तो उसको कंबल से ढक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां है ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि। इसका उपयोग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि राइट आंसर होगा यह अधिक अवधि तक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर है विषम उष्ण के प्रभाव से। 8वें में क्या गया है? पहला समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, दूसरा है हिमनद पिघल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो इसमें क्या करेंगे? यह अधिक समय तक कार्य करता है और इस प्रकार से आपको दिए गए हैं ना। तो यहाँ पर खंड बी में आपको सेक्शन बी में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आने वाले हैं। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर रखे रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है पेट्रोल के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो पेट्रोल के कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल का क्या उपयोग होता है, जैसे कि हम लिख सकते हैं विलायक के रूप में पेट्रोल का उपयोग होता है। दूसरा हम लिख सकते हैं वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है अंडपर्णक एवं जरायु जंतु में अंतर लिखिए। जरायुज है ना, इसमें अंतर लिखना है, तो इसमें क्या अंतर लिखेंगे? जो अंडज होते हैं वो अंडे देते हैं, जो अंडज होते हैं वो अंडे देते हैं, और जो जरायुज होते हैं वो क्या कहते हैं? वो शिशु को जन्म देते हैं। ये 2 अंतर आपको लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां दिया गया है, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जल की मितव्यता से उपयोग करने के लिए सिंचाई की कौन सी विधियाँ काम में ले सकते हैं? तो इसमें कौन कौन सी ले सकते हैं? एक तो ड्रिप सिंचाई लिख सकते हैं, ड्रिप सिंचाई, और दूसरा कौन सा ले सकते हैं? एक ले सकते हैं स्प्रिंकलर सिंचाई। एक ड्रिप सिंचाई और एक स्प्रिंकलर सिंचाई। उससे पहले आप मेरे को कमेंट में बताओ मेरी राइटिंग कैसी है। जैसे कि मैं राइटिंग लिखता हूँ ARMY, मैंने आर्मी लिखी, और हिंदी में आर्मी लिखता हूँ आर्मी। आप मेरे को कमेंट करके बताओ मेरी हिंदी में राइटिंग अच्छी है या फिर इंग्लिश में या फिर दोनों में अच्छी है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है ना। और कमेंट में मेरे को ये भी बताना है कि आप इस वीडियो को राजस्थान में कौन से ज़िले से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है ट्रैक्टर के टायरों में अधिक बड़े खांचे क्यों रखे जाते हैं? तो राइट हो जाएगा अधिक घर्षण एवं पकड़ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में आपके रहने वाले हैं 13 से 22 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टक सत्य व असत्य का लिखिए। तो यहाँ पर सत्य असत्य लिखना है क्वेश्चन नंबर 13वां में। तो यहाँ पर है मर्त वनस्पति के धीमे प्रक्रम कोयले में परिवर्तन को परिष्करण कहते हैं, तो ये गलत बात है। दूसरा है इसमें क्या भरेंगे? गलत बात में क्या भरेंगे? असत्य। दूसरा है एलपीजी गैस का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो सही बात है। एलपीजी जो गैस होती है उससे खाना बनाते हैं, तो इसमें सत्य हम भरेंगे। अगला है पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज़ चलानी चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत बात है। जो पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं तो ये असत्य करेंगे इसमें। अगला है पेट्रोल के विभिन्न संगठनों को पृथक करना कार्बनीकरण कहलाता है, तो ये इसमें गलत बात है ये, तो इसमें क्या भरेंगे? असत्य।
अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है आप सभी के सामने 2,4D एक क्या है। तो इसमें क्या भरेंगे, इसमें ये वाले दिए गए हैं ना, खरपतवार नाशी इसमें भर देंगे, खरपतवार नाशी ये वाला उठाकर इसमें भर देंगे। अगला है यहाँ पर दूसरा, खालिस्तान तथा खालिस्तान कृषि औजार है। तो इसमें पहले हम क्या भरेंगे, पहले में हम भरेंगे कुदाल तथा आगे क्या है, सीड ड्रिल, कुदाल तथा सीड ड्रिल कृषि औजार आई। पहले में भरेंगे कुदाल, दूसरा में सीड ड्रिल। नेक्स्ट है तीसरा, खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता खालिस्तान होती है। खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इसमें क्या भरेंगे, हम अधिक भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर दोनों कम और अधिक दिया गया है ना, तो इसमें हम अधिक भरेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, मिट्टी में पोषकों की पूर्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फसल चक्र के द्वारा। अगला यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड फसल एवं भवनों के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है, जो अम्लीय वर्षा होती है ना आपकी, अम्लीय वर्षा से फसलें व भवन क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये वाला इसमें लिख देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके है ना। क्वेश्चन में दूसरा है, मोमबत्ती एवं कोयले के जलने में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर कर देना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप कर देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, गाइटर रोग से क्या अभिप्राय है। जो गाइटर रोग होता है, घेंगा रोग होता है, उससे क्या अभिप्राय है। तो ये घेंगा रोग क्यों होता है, गाइटर या घेंगा रोग क्यों होता है, आयोडीन की कमी से होता है। जो नमक कम खाते हैं उससे घेंगा रोग हो जाता है, और जो ज़्यादा नमक खाते हैं उनको भी दिक्कत होती है। इसलिए लिमिट में नमक खाना चाहिए, उचित मात्रा में नमक खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, किस और अवस्था में लड़कों की आवाज़ भारी होने का क्या कारण है। तो ये क्या है, किस और अवस्था में बच्चों की जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, और लड़कियां होती हैं उनकी आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट क्यों होती है, कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर लड़कियां कमज़ोर होती है इसलिए उनकी आवाज़ सॉफ्ट होती है, और जो लड़के होते हैं वो ताकतवर होते हैं थोड़े शरीर से, इसलिए उनकी आवाज़ हाई होती है ना, कठोर हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कारण है स्वर यंत्र के बढ़ने से और हमारे हार्मोन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, घर्षण बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर लिखिए। तो घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल गति का विरोध करता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या करता है, वायु द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया बल। गुरुत्वाकर्षण बल में हम क्या करेंगे, वायु द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करता है, गति का क्या करता है, विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, वायुमंडलीय दाब को सचित्र समझाइए। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब है उसको आपको सचित्र समझाना है, जैसे कि वायु का चित्र बना देना है ऐसे वायुमंडल का, और इसको समझा देना है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, कॉलम 1 व कॉलम 2 को मिलान कीजिए। कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, दोनों को मिलान करेंगे। अमीबा है, अमीबा क्या होता है, द्विखंडन इसमें भर देंगे। जो हाइड्रा है वो क्या होता है, वो जाएगा आपका, जो हाइड्रा है कली द्वारा जनन। तो यहाँ पर मेंढक है, मेंढक क्या होगा, मेंढक होगा आपका कायांतरण। और जो जरायुज मैंने आपको बताया था, शिशु का जन्म, ये जरायुज हो जाएगा। और जो हाइड्रा होता है वो हाइड्रा क्या होता है, कली द्वारा जनन। तो यहाँ पर कली द्वारा जनन क्या होता है, मुकुलन होता है। तो यहाँ पर मुकुलन इसमें हम भरेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, नींबू का रस विद्युत चालक होता है, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसमें क्या करेंगे, नींबू का रस में अम्ल होने से आयन बनते हैं। क्या होते हैं, नींबू के रस में अम्ल होने से आयन बनते हैं, ये इसका लिख देना है, पूरा डिटेल में इसको लिख देना है। आगे 20वां क्वेश्चन दिया गया है, निर्वात ठोस द्रव उक्त माध्यम में ध्वनि के संचरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे द्रव, फिर उसके बाद में लिखेंगे गैस, गैस के बाद में हम क्या लिखेंगे, निर्वात। इस प्रकार से हमने अवरोही क्रम लिख दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 रहने वाला है, आप भूकंप आने पर घर के बाहर है तब आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 4 नंबर का रहने वाला है, तो इसको पूरा भरना है आपको, है ना। पूरा जो ये खाली स्थान दिए गए ना, सभी को पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना है इसमें। तो यहाँ पर इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि पहला एक मैं बता देता हूँ और बाकी 4 आप लिखना। जैसे कि पहला मैं आपको बताता हूँ, भूकंप आने पर क्या कर सकते हैं हम, खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए, इमारतों और पेड़ों से हमें दूर रहना चाहिए, और जो बिजली पड़ती है उससे बचाव करने के लिए हम कि घर के अंदर रहना चाहिए।
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसमें कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आधुनिक जीवन में परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार हमारी सुविधा को बढ़ाता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर इसमें कर देंगे दर्पण हो जाएगा, चश्मा, कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। 4 नंबर का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खंड द में जो आपका सेक्शन डी में आने वाले हैं निबंधात्मक प्रश्न, बड़े वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपके ज़्यादा बड़े तो नहीं है, 2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि कील के नुकीले भाग को चपटा बना दिया जाए तो बल और दाब पर क्या प्रभाव होगा, लिखिए। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं बल समान रहेगा और दाब क्या होगा, दाब कम हो जाएगा। बल समान रहेगा और दाब कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें हम लिख सकते हैं वायु प्रतिरोध कम व उत्थान बल प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा दिया गया है वायुयान की आकृति पक्षी के समान क्यों बनाई गई है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो वायुयान की आकृति है पक्षी के समान क्यों बनाई गई है, ये क्यों बनाई गई है, क्योंकि पक्षी के समान इसलिए बनाई गई है क्योंकि वायु का प्रतिरोध कम करने के लिए, वायु का प्रतिरोध क्या करने के लिए, कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर एक कान का चित्र आपको दिया गया है, इसको नामांकित आपको कर देना है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अथवा में भी आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन, यहाँ से देख सकते हैं। और आपका दूसरा घर्षण हमारा मित्र है, उदाहरण सही समझाइए, तो इसको आपको समझा देना है। आगे दिया गया है ऐसी 2 क्रिया लिखिए जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। 2 क्रिया लिख दे। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, वाहनों की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत सारी चीज़ें वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं सभी विद्यार्थी। और दूसरा यहाँ पर आपको दिया गया है, आगे यहाँ पर अथवा में दिया गया है राइबीजियम जीवाणु एवं विनाइट्रीकरण जीवाणु परस्पर विपरीत कार्य करते हैं, कथन का विश्लेषण कीजिए। अगला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में वाहन चलाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिखिए। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि धीमी गति आपकी होनी चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए, जानवरों को नहीं डराना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा जो आपको यहाँ पर दिया गया है मानव में, ये क्या है, मानव में अंतरस्रावी ग्रंथियों को स्थिति को चित्र में निरूपित कीजिए। इसमें निरूपित कर देना है, जैसे कि अंतरस्रावी ग्रंथियाँ बहुत सारी, इसमें सारे को आपको निरूपित कर देना है। और यहाँ पर मैंने सभी आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो। और अगर आप इसकी फुल आंसर की पाना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा। उस PDF में इसके पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद आप सभी का।